और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र रहा है वो पाकिस्तान में रहा है। राजधानी जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और जानकारी मिली है कि भूकंप का जो केंद्र रहा है पाकिस्तान में रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं लोगों को। साथ ही साथ श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और जब लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप आया है तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि डर का माहौल भी लोगों में बन जाता है। दफ्तर में जो लोग हैं वो बाहर की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घरों में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में जरूर भीतर होते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र रहा है वो पाकिस्तान में रहा है। राजधानी जयपुर में भी जानकारी मिली है कि यहां पर भी राजधानी जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कंपन लोगों को महसूस हुआ, धरती हिलती हुई महसूस हुई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन कितना इसका असर रहा, तीव्रता क्या रही, ये देखना होगा। कितने तेज ये भूकंप के झटके थे। भूकंप का जो केंद्र है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि राजस्थान के जिले की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में लोगों ने महसूस किया कि भूकंप आया है। लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिला। आप भी अगर घर में होंगे और अगर आपने भी महसूस किया होगा कि भूकंप आया है तो डर आपको भी लगा होगा और लाजमी भी है। और जियाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? देखिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है, उसके जो भूकंप के जो झटके थे, क्योंकि जयपुर के अंदर जो झटके महसूस हुए बिल्कुल हल्के झटके महसूस हुए, तो दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो ये भूकंप के जो झटके हैं वो ज्यादा महसूस हुए। पाकिस्तान इसका जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो भी ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि इतना तेजाली था कि जयपुर तक उसके हल्के जो झटके महसूस है। उसके बाद लोग सहमे हुए थे, कई लोग अपने ऑफिसों से, कैबिन से बाहर भी निकले। फिलहाल किसी तरह की कोई जो जनहानि की कोई सूचना खासतौर से जयपुर के अंदर नजर नहीं आ रही, न ही एनसीआर और जो उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे नजर आ रही है। लेकिन श्रीगंगानगर के अंदर जो ये भूकंप के जो झटके थे काफी अच्छी उसके अंदर महसूस किए गए। जी, श्रीगंगानगर के आसपास के इलाकों समेत राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। अगर राजस्थान की बात की जाए तो कहीं और भी ऐसा लोगों ने महसूस किया है कि भूकंप आया है? देखिएगा, दिल्ली एनसीआर, क्योंकि पाकिस्तान इसका केंद्र था और दिल्ली एनसीआर के अंदर ये झटके महसूस किए गए, तो इसके हल्के जो झटके थे राजस्थान के अंदर भी महसूस किए गए थे। श्रीगंगानगर के अंदर चूंकि पाकिस्तान का सटा हुआ जो इलाका है उसकी वजह से वहां पे इसके भी झटके महसूस किए गए। और क्योंकि अभी तक जो भूकंप की जो तीव्रता थी और उसका जो मुख्य जो केंद्र था उसके बारे के अंदर थोड़ी देर के अंदर जो डिटेल आने वाली है वो डिटेल बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है। जो क्योंकि कह सकते हैं कि भू विज्ञान जो केंद्र हैं वो भी और तमाम जो केंद्र हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि भूकंप का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पे था, किस वजह से ये जो भूकंप की जो घटना हुई है वो हो पाई है। और फिलहाल अब तक जयपुर के अंदर फिलहाल आधिकारिक तौर के ऊपर ये डाटा रिलीज नहीं किया गया है कि यहाँ पे और जियाउद्दीन, तीव्रता को लेकर पता चल पा रहा है, हालांकि कम बताई जा रही तीव्रता, लेकिन कितनी कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? फिलहाल अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 5.8 जो इसकी जो रिक्टर स्केल के ऊपर जो तीव्रता होती है वो बताई जा रही है, क्योंकि ये 5.8 जो इसकी जो स्केल की जो तीव्रता थी वो पाकिस्तान के अंदर थी। तो करीब अगर अपने यहाँ से देखें तो 708 किलोमीटर थी इसकी। तो फिलहाल इसी वजह से, क्योंकि 708 किलोमीटर 5.8 की तीव्रता से जो आता है, तो हल्का सा जो कहते हैं ना जो झटका जो महसूस हुआ है
खास तौर से जयपुर के अंदर। लेकिन जो श्रीगंगानगर वाला जो बॉर्डर वाला जो सटा हुआ इलाका है, एनसीआर वाला जो इलाका है, वहाँ पे अच्छे जो तरीके से जो झटके जो महसूस होते हैं भूकंप के, वो महसूस किए गए। जी बिल्कुल, वहां के लोगों में तो जियाउद्दीन जाहिर सी बात है कि डर होगा, क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया है, श्रीगंगानगर की बात की जाए, उसके आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर तो और ज्यादा लोगों ने महसूस किया होगा भूकंप के झटके। जी हाँ, देखिए कि चूंकि पाकिस्तान यहाँ से अगर बात की जाए तो करीब 700 किलोमीटर दूर इसका जो केंद्र रहा है, तो ऐसे के अंदर जो पाकिस्तान के जो खासतौर से जो बॉर्डर वाले जो इलाके हैं और एनसीआर वाले जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर वाले जो इलाके हैं, पंजाब वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि 5.8 तीव्रता वाले जो इसका रिक्टर स्केल के ऊपर जो इसको देखा गया, तो ऐसे के अंदर खासतौर से जयपुर के अंदर जो झटके महसूस हुए कि हल्के झटके महसूस हुए। लेकिन जो श्रीगंगानगर जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे ज्यादा झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल अब ये बताया गया है कि 1-2 और झटके आने वाले वक्त के अंदर भूकंप के वहाँ पे इलाके के अंदर जो खासतौर से जो एलओसी वाला इलाका है, बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ पे और महसूस हो सकता है। जी ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।